मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छे टॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉनिक है, जो सर्दियों का टॉनिक। पहले भी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, उसमें बताया है इसके। आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कि ये जो क्या है टॉनिक और कैसे इसको काम में लेते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या फायदे करता है, किन किन रोगों में ये उपयोगी है और इससे कितने प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपको एक से बढ़कर एक ऐसी ऐसी बेहतरीन जानकारी देता रहता हूं जो आपके जीवन को बदल देती है, जीवन को कायाकल्प कर देती है। तो आज मैं आपको एक शुद्ध शैलाजीत के बारे में बताऊंगा कि शुद्ध शैलाजीत की क्या पहचान है और इसको कैसे उपयोग करते हैं, क्या गुण धर्म है, कैसे इसको प्रयोग करने, कौन व्यक्ति इसको प्रयोग नहीं कर सकता। तो सारी डिटेल इस वीडियो में, कैसे इसको हम शुद्धता की पहचान करें वो भी मैं शुद्धता की पहचान भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको शुद्धता की पहचान बताता हूं। देखो मेरे हाथ में ये पानी का गिलास, ये पानी का गिलास है। इस पानी के गिलास में जैसे मेरे पास, मैं आपकी पहचान करना बताऊंगा कि जब आप कहीं से भी शैलाजीत खरीदते हो, बाजार से खरीदो, ऑनलाइन मंगवाओ या किसी वैद्य से खरीदो, कहाँ से भी जब शैलाजीत खरीदते हो तो उससे पहले इसकी पहचान जरूर करना। पहचान करना आपको आना चाहिए, नहीं तो भ्रम से आपको कोई ऐसे ही शैलाजीत की जगह कोई ऐसे ही एरा गेरा कुछ भी ऐसी चीज़ें दे के चला जाएगा और पैसे लेकर चला जाएगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा आपको और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मेरा YouTube चैनल आप देखते रहते हो, उसे हज़ारों मैं ऐसी ऐसी वीडियो डालता हूँ, ऐसे हज़ारों फायदे बताता हूँ जिससे आप फायदा उठाते रहते हो। और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। उसको कभी भी यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो उसको शेयर भी करें। और ऐसे ऐसे मैं चमत्कारिक फायदे बताता हूँ, जैसे मैं लकवा का, फालिज का, ये हज़ारों ऐसे वीडियो मैं डालूंगा आपको। तो ऐसे एकदम सटीक और अच्छी अच्छी जानकारी देता हूं, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे मिलते हैं आपको ढेर सारी जानकारी। अब देखो मैं बताता हूं इस शुद्ध शैलाजीत की पहचान। जो मेरे हाथ में शुद्ध शैलाजीत है, ये शैलाजीत का जैसे ऐसे मैं जितना भी खर्चूंगा, इसका तार है ये बनता जाएगा। ये तार दिखाई दे रहा आपको, ये तार नहीं टूटता इसका, ये कितना भी लंबा करोगे तार इसका बनता जाएगा, ये टूटेगा नहीं। इसकी पहली पहचान तो ये, देखो कितना लंबा मैंने तार खींचा है, तो ये तार जितना भी तार निकलते रहेंगे लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो ये पहचान है इसकी, प्रथम पहचान तो ये। उसके बाद में दूसरी पहचान मैं बताता हूँ, जब हम पानी के अंदर डालेंगे इसको तो ये तार के रूप में ही नीचे जाएगी। देखो नीचे आप देख रहे हो, तो तार के रूप में ही ये नीचे पिघलती हुई जाएगी, एकदम नहीं बैठेगी। तो जैसे इस प्रकार इसकी पहचान करें, ये तार के रूप में ही नीचे जाएगी। देखो ये मैं ऐसे मिला रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, तो ये तार के रूप में नीचे जा रही है नीचे। तो ये इसकी पहचान। दूसरी पहचान ये है, शुद्ध शैलाजीत की पहचान ये है कि ये तार के रूप में नीचे जाएगी, न कि एकदम नहीं जाएगी, न एकदम घुलेगी, ये तार के रूप में ही नीचे जाएगी। तो ऐसे करके ये शुद्ध शैलाजीत की मैंने पहचान बताई कि शुद्ध शैलाजीत है ये किस प्रकार बनती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये शुद्ध शैलाजीत है, इसको ऐसे घोलकर इसको लेने का तरीका भी बताऊंगा मैं, इसको प्राप्त करने का भी तरीका बताऊंगा, कहाँ से इसको मंगाएं, कैसे मंगाएं, शुद्ध शैलाजीत कैसे मिले आपको। तो ये सारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो एंड तक देखना, और एक से बढ़कर एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे ऐसे रोगों के अंदर ये फायदा करती है, किन के रोगों में, वो भी मैं पूरी वीडियो इसमें बताने वाला हूँ। तो ये शुद्ध शैलाजीत है, ये शिलाजीत मतलब शिलाओं का जीत है, ये शिलाओं का रस है। तो जब हिमालय पर्वत पर जब गर्मियों के मौसम में जब शिलाओं से, जो पत्थर हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, उनसे पत्थर से ये इनका रस निकलता है, उनका पसीना निकलता है। उस पसीने से उसका जो मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स बाहर आते हैं और बाहर आकर ये इकट्ठा हो जाते हैं। और इसमें जैसे 84 प्रकार के इसमें मिनरल्स होते हैं, 84 प्रकार के खनिज होते हैं, जो हमारे शरीर को एकदम पुष्ट करते हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं और हर रोग से लड़ने की क्षमता बरकरार करते हैं, हर रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये शुद्ध शैलाजीत है, ये मैंने पहचान बताई आपको। फिर हिमालय की ही शैलाजीत है, वो शुद्ध होती है। उसके अलावा इस शैलाजीत के अंदर जैसे कैसे प्रयोग करें और किन किन रोगों में प्रयोग करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, ये मैं सारा बताने वाला हूँ। तो शुद्ध शैलाजीत को जैसे
अपने सर्दियों के अंदर इसको विशेष करके प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों के अंदर इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। तो गर्मियों के अंदर वैसे ही गर्मी होती है, तो गर्मियों में इसको प्रयोग न करें। जिसकी प्रकृति इसमें जैसे अपने 7 धातु होती हैं, जिनकी प्रकृति ठंडी, शरीर की ठंड का रोग होता है, जिनके जैसे लकवा और फालेज, उनके लिए ये रामबाण औषधि है। लकवा फालेज जिनके हैं उनको ये प्रयोग करना चाहिए, उनको गर्मियों के अंदर भी प्रयोग करना चाहिए। बाकी अन्य जो जितने भी व्यक्ति हैं उनको सर्दियों में ही ये प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी मात्रा है वो 1 मिलीग्राम, मतलब जैसे अपने लिक्विड के रूप में। मैंने जैसे ये मेरे पास ये इनमें शीशियाँ, इनमें सभी में शैलाजीत है, ये शैलाजीत फॉर्म में है। ये अब तो टाइट हो गई, सूख गई, लेकिन इसमें अपन गर्म पानी डालेंगे तो ये लिक्विड हो जाएगी। तो इसमें से अपने लिक्विड जब इसको हो जाए तो उसमें से हमें 5 या 10 बूंद इनमें से इससे लेकर इसमें पानी में डालकर हमें सुबह सुबह भी प्रयोग कर सकते हैं, सुबह सुबह प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में इनको खाने के बाद हमें दूध के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको ये ऐसी होती है, डाइजेस्टिव होती है, पचाने में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये ऐसे करके इसकी मात्रा अपने 10 बूंद या फिर एक अपने जैसे मूंग के दाने के बराबर भी इसकी मात्रा हम ले सकते हैं। तो ऐसे करके इसकी मात्रा नित्य हमें मूंग के दाने के बराबर लें या 10 बूंदे इसके पानी की लें। तो ऐसे करके इसको हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर ये किस रोग में काम आती है? तो इसका विशेष करके अपने जैसे शुगर रोग है, शुगर रोग होता है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव होती है, डाइजेशन को एकदम पुष्ट करती है। उसके साथ साथ ये अपने जैसे सेक्सुअल डिजीज हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। लोग बाग तो इसको सेक्सुअल डिजीज के रूप में ही देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, सेक्सुअल डिजीज ही दूर करती है। इसके साथ साथ इसके हजारों फायदे हैं जो मैं बताऊंगा आपको। मैंने इसके अनुभव किए हैं, मैंने इसको उपयोग में लिया है, और उसके लोगों को भी मैंने, जैसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल झुंझुनू में आते हैं, मैं ये दवाई देता हूं, तो उनका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। वो पेशेंट आकर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब वास्तव में ऐसा टॉनिक दिया मैं कि कायाकल्प हो गई। तो ये ऐसा टॉनिक है, इसको ये महंगा जरूर है। ये जो शैलाजीत है, इसकी शुद्ध शैलाजीत लोगे तो ये आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। ये मैंने जैसे 10 ग्राम जो शुद्ध शैलाजीत मंगाई है, तो ये 750 रुपये में मैंने ये खरीदी है। तो ये शुद्ध शैलाजीत, ऐसे तो आपको जैसे ये 10 ग्राम है 150 रुपये में भी कोई दे देगा, लेकिन वो शुद्ध शैलाजीत नहीं है। तो ऐसे करके मधुमेह रोग में बहुत अच्छा काम करती है। शरीर की जो भी 7 धातुएं हैं उनको पुष्ट करती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, शुक्र, अस्थि और वीर्य। ऐसे करके 7 जो धातुएं होती हैं उनको ये पुष्ट करती है। सभी धातुओं को पुष्ट करने वाली है, सभी 3 दोषों को दूर करने वाली है, जैसे वात, पित्त और कफ। ये जैसे पित्त का रोग है, उस पित्त के रोग में तो कम काम करती है, वात और कफ में बहुत अच्छा काम करती है। वात के रोगों को बहुत अच्छा सुधार करती है, और कफ का जो रोग है, कफ भी ये धीरे धीरे खत्म करती जाती है। तो ये कफ के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके साथ हमें ये चीज प्रयोग करते समय इसमें सावधान ये रखनी है कि जैसे दूध का प्रयोग हमें काफी मात्रा में करना चाहिए, घी भी इसके साथ हम खा सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसे अपने यूरिनरी जो ट्रैक्ट, जो पेशाब से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और एक जो रोग है प्रोटेस्ट की जो समस्या, मूत्र रोग की जो समस्या, बार बार जैसे पेशाब मूत्र त्याग करते हैं, रात्रि में जैसे पेशाब की समस्या रहती है, बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं या कई जो मध्यावस्था में जो उम्र में होते हैं उनके भी ये समस्या होती है कि बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो उस रोग के लिए भी प्रोटेस्ट की जो समस्या उसको भी ये दूर करती है। उसके साथ साथ ये अपने इसमें जो मिनरल्स होते हैं, 84 प्रकार के जो मैंने मिनरल्स बताए हैं, वो 84 प्रकार के मिनरल्स में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सारे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आयरन मिलता है, आयरन, जिसमें एनीमिया रोग, जिसमें खून की जो ब्लड की जो कमी होती है उसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करती है, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छा फायदा करती है। उसके शरीर में खून बढ़ाने का बहुत ही ये मानोगे मशीन लग गई, तो ऐसे खून बनाएगी आपके शरीर में, तो एनीमिया की समस्या को ये जड़ से खत्म कर देती है। फिर उसके साथ साथ जैसे कमजोरी होती है शरीर में, जैसे लोग बाग उठने बैठने में, जैसे घुटनों की, फिर उसके साथ साथ जैसे घुटनों की समस्या होती है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, कई आज आधी अवस्था में से 50 की उम्र में ही लोग 40 की उम्र में ही कहते हैं कि हमारे तो घुटने में ग्रीस खत्म हो गया, घुटने दुख रहे हैं, घुटने कट की आवाज आ रही है। तो ये सारी समस्या को ये दूर करती है। बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करोगे इसको,
और नित्य प्रयोग करोगे 2 महीने इसको प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको 2 महीने के बाद प्रयोग करने के बाद में विराम देना चाहिए। फिर उसके बाद में 1 महीने विराम देने के बाद में दोबारा 1 महीने और ले सकते हैं। लगातार आपको 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 12 महीने नहीं लेना आपको। तो ये 2 महीने लगातार लेने के बाद में इसको विराम देना है, इसको रोक देना है। फिर 1 महीने रुकने के बाद में दोबारा 1 महीने लेना है इसको। ऐसे करके 3 महीने यदि आप शिलाजीत को खा लेते हो, 30 ग्राम शिलाजीत आप यदि 1 वर्ष के अंदर खा लेते हो, 30 ग्राम का मतलब 3 तोड़ा बोलते हैं। 3 तोड़ा जब शिलाजीत आप खा लेते हो तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ये छोड़ेगी। जो कमजोरी है, जो नॉर्मल कमजोरी है, और जैसे एक थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, उठने में दिक्कत होना, घुटनों की समस्या होना, और पेशाब से संबंधित जो यूरिनरी जो ट्रैक की जो रोग हैं, पेशाब की जो एसिड बनता है, उन सभी बीमारियों को दूर करती है। उसके साथ साथ लकवा का जो मरीज है, लकवा का जो पेशेंट है, फालिज का पेशेंट है, उसको भी ये बहुत अच्छी ये औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि इसका जो प्रकृति है वो गर्म है। और उसको जो लकवा के जो पेशेंट है, जो फालिज के जो पेशेंट है, मैंने बताया अलग अलग वीडियो डाले, मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं फालिज के, तो लकवा के उनकी मैं पहचान ही बताऊंगा, बताया कि मैंने लकवा और फालिज में क्या पहचान है, जो सारी चीजें बताई, तो उनको जरूर देखना आप। तो उनमें जो कोई किसी का लकवा ही पड़ जाए और आपके पास यदि ये औषधि पड़ी हुई है, शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत यदि पहले से खरीदी हुई है, तो जब अटैक पड़ते ही तुरंत उसको आपको ये पानी के अंदर मिलाकर या दूध के अंदर मिलाकर उसको पिलानी चाहिए। पिलाते ही ये रोग बहुत ही अच्छी उसको रिकवर मिलेगा, बहुत अच्छा उसके काम करेगी, और धीरे धीरे उसको 2 महीने तक आप यदि प्रयोग करते हो तो शायद उसका लकवा या फालिज ऑटोमेटिक ही ठीक हो सकता है। तो ऐसे करके ये औषधि है शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत। लेकिन इसमें प्रयोग यही है कि खाने के पहले भी हम प्रयोग कर सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद में हमें पानी के साथ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, पानी घोलकर, और दूध के साथ जरूर इसको हम प्रयोग, दूध जरूर पीना चाहिए, दूध के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध के अंदर इसको मिलाकर 10 बूंदे या 1 मूंग के दाने के बराबर इसकी मात्रा लेकर उसको पीनी चाहिए। फिर इसके बाद में ये जो शुद्ध शिलाजीत है, कोई भी जैसे पार्ट्स है, जैसे दांतों को मजबूत बनाना, बालों के लिए जैसे हेयर फॉल होते हैं, बालों का झड़ना, फिर जैसे अपने आंखों की जो समस्या होती है, ब्लड के सर्कुलेशन को भी बहुत अच्छे ढंग से करती है। ब्लड का सर्कुलेशन जो रुक जाता है, घुटनों की, मैंने बताया घुटनों की जो समस्या होती है, कट कट की आवाज आना, ये। फिर उसके बाद में गठिया रोग है, फिर पाइल्स है, जैसे अर्श रोग में भी बहुत अच्छा काम करती है। गर्म जरूर है लेकिन डाइजेशन को प्रॉपर करेगी, डाइजेशन को जो बढ़िया ढंग से कर देगी। तो ये मानो कि आपकी अर्श की जो समस्या है, पाइल्स की जो समस्या है, मसे की जो समस्या है, बवासीर की जो समस्या है, वो सारी कब्ज की वजह से होती है, और ये कब्ज को खत्म करती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको खाने पीने में ध्यान रखना है कि दूध का प्रयोग करना है, और घी का भी यदि मिले तो घी का भी प्रयोग करें। इसके साथ साथ कोई ऐसा परहेज, हार्ड कोई परहेज नहीं है कि खट्टी वस्तुएं नहीं खाएं, कोई ऐसी मीठी चीजें नहीं खाएं, या कोई ऐसी जैसे आम, इमली, अचार का कोई इसमें कोई फास्ट कोई परहेज नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई परहेज नहीं है, आप खा सकते हो। और लेकिन इसको बस प्रयोग करने का तरीका ये है कि 2 महीने प्रयोग करने के बाद में 1 महीने इसको ब्रेक देना, फिर 1 महीने बाद में दोबारा 1 महीने और प्रयोग करना। तो साल में मात्र 3 महीने इसको प्रयोग करें, बाकी पूरे साल इसको प्रयोग नहीं करें, गर्मी में इसको प्रयोग नहीं करें। ये विशेष सावधानी आपको रखनी है। तो ऐसे करके मैंने इस चीज के बारे में ये वीडियो एक शॉर्ट्स भी डाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे मिलती है आपको ढेर सारी जानकारियां। इसी के साथ जय हिंद, जय आर्य।